सब अपने अपने करीने से मुंतजिर। तो बहरहाल जनाब, शुक्र और शिकायतों की बात होती रहेगी। इंसान रात के इन आखिरी पहरों में वो तमाम वजाहतें सोचता है और तमाम मानी सोचता है उन अल्फाज के जो गुजरे हुए वक्त में, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो गुजरे हुए अहद की बात हो, वो उन्हीं लफ्जों के मुख्तलिफ मानी तराशता रहता है, ढूंढता रहता है। हालांकि सबको मालूम है कि ना वो वक्त है, ना वो जज्बा है, ना वो एहसास है, लेकिन ना जाने ये मशक क्यों की जाती है। जीने के लिए तो झूठी खुशी भी दिल को बहुत है, अगर कोई गम ना उसे छू जाए, लेकिन वफाएं जितनी निभाएं उतनी तकदीर में क्यों जफाएं समझ में ना किस्मतें पल भर में देखो, सदियों से थे जो रिश्ते वो चेहरे बदलने लगे। अब यूं ना हो के गैरों के धोखे में आके अपने ही छूट जाए ना। कोई दिया दिल में जलने लगे तो आंखों में पलने लगे।
जी हाँ जनाब, और रात के इन आखिरी पहरों में गुजरे हुए वक्त की बातें और फिर मुमताज मुफ्ती की वो तहरीर जो आपने बज़्म सुखन में पहली बार भी सुना, पहले भी शामिल कर चुका हूँ। वो जो दो किरदारों की बात है और आपस की बात है, उसमें कुछ ऐसा जिक्र है कि लिखने वाले ने लफ्ज पिरोए और चंद सतरें लिख डाली, लेकिन जब भी वो आप पढ़ें ऐसी सतरें हैं, ऐसे अल्फाज हैं कि वो दिल को खींचती हैं। वो है कि वो एक किरदार दूसरे किरदार से बात हो रही है और वो मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक न देना। बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक न देना, दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो, जो बीती हो जग बीती नहीं, आप बीती हो हट बीती, बाकी सब झूठ दिखलावा बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है, चलती हैं चले जाती हैं, जैसे धार चलती है। एक खत्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। जी, हसनैन साहब बात कर रहे हैं, क्वेटा से प्रोग्राम में शामिल हैं आप। जी सर। जनाब क्या लेके आए प्रोग्राम में? डलती रात के डूबते लम्हों उन्हें कहना, डलती रात के डूबते लम्हों उन्हें कहना, कोई याद कर रहा है तुम्हें अपनी जिंदगी समझकर। अच्छा। सर मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है, जनाब तो आपका शो सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था चलें कि हसनैन। इस टाइम भी कोई ऐसा है कि जो कोई ऐसा शो है कि जो बंदा सुन के अपनी यादें जो है वो बंदा चलें उनके साथ अपना टाइम गुजार सकता है। चलें, अच्छी बात है हसनैन, आपको अगर पसंद आया, आपको बहुत शुक्रिया। जी सर। क्वेटा से प्रोग्राम में शामिल थे, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और राब्ते के नंबर आपको मालूम है 11000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं और टेलीफोन करते हैं, उनके लिए इजाफी कोड 051 का 051-111-000-101 051-111-000-101। हमेशा की तरह गुजारिश, वे अच्छा समय यारी और मुख्तलिफ इंतखाब लेकर आइएगा, आपको इंतजार रहता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? सर अली रजा बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी शेखुपुरा से अली रजा साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा तबीयत? बड़ा करम, बड़ा एहसान, उसका बड़ा शुक्र। जनाब क्या लेके आए? मेरे पास एक नज्म है, अमजद इस्लाम अमजद। जनाब इरशाद। ये जो रेगे दश्ते फिराक है, हाँ हाँ, अच्छा ये इंतखाब। जो रेगे दश्ते फिराक है, ये रुके अगर, ये रुके अगर, हाँ हाँ ये रुके अगर तो निशा मिले, हाँ, ये निशा मिले ये जो फासलों की सलीब है, ये जो फासलों की सलीब है, ये गड़ी हुई है कहाँ कहाँ, मेरे आसमां से किधर गई हाँ, तेरे इल्तफात की कहकशां, मेरे बेखबर मेरे बेनिशां, ये रुके अगर तो पता चले, मैं था किस नगर तू रहा कहाँ, तू रहा कहाँ। ये ज़मान और मकान की ये वुसअतें मुझे देखने को तरस गईं, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस बरस गईं, गई। मेरे चार सू है गुबारे जाऊं वो फिशारे जाऊं, हाँ हाँ, ये खबर नहीं मेरे हाथ को मेरे हाथ की, क्या बात। मेरे ख्वाब से तेरे बाम तक, मेरे ख्वाब से तेरे बाम तक तेरी रहगुजर का तो जिक्र क्या, नहीं ज़ूफ़शां तेरा नाम तक, हैं दुआ दुआ मेरे सखां, मेरे आंसुओं में बुझे हुए मेरे सखां, मेरे नक्शेगर मेरे नक्शे जां, हाँ हाँ, मेरे नक्शेगर मेरे नक्शे जां, नक्शेजां। इसी रेगे दश्ते फिराक में रहे मुंतज़र तेरे मुंतज़िर, मेरे ख्वाब जिनके फिशार में, मेरे ख्वाब जिनके फिशार में रही मेरे हाल से बेखबर तेरी रहगुजर, तेरी रहगुजर के जो नक्शे है मेरे हाथ पर, तेरी रहगुजर जो नक्शे है मेरे हाथ पर, मगर इस बला की है तीरगी, हाँ हाँ, ये खबर नहीं मेरे हाथ को मेरे हाथ की,
वो जो चश्मे शोभदा साज थी वो उठे अगर मेरे इस्तहां में हो रोशनी, उसी एक लम्हाए दीद में तेरी रह गुजर। मेरी तीरे जां में चमक उठे मेरे ख्वाब से तेरे बाम तक, सभी मंजरों में धमक उठे। उसी एक पल में हो जामदा मेरी आरज़ू के है बेकरां, मेरी जिंदगी है कि मुख्तसर, ये जो रेग दश्ते फिराक है ये रुके। बहुत शुक्रिया सर। आपको बहुत शुक्रिया रियाज। सुनने वालों को सलाम, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। मौज दर मौज हवा दूर कश्ती में दिया, मौसम ख्वाब नुमा बादबां खोल दिया। शाम होता हुआ दिन, रात होती हुई शाम, शाम और रात के बीच हम कहीं महवे खैराम। सलीम कौसर साहब की बहुत खूबसूरत नज्म जिसका उन्वान है नए विसाल की उलझन। बहुत बात होती है ना रात के इन पहरों की उलझन की। सलीम कौसर साहब की किताब है जरा मौसम बदलने दो, उसमें से एक इंतखाब। बहुत खूबसूरत नज्म, बड़ी गहरी नज्म और बहुत खूबसूरत अल्फाज। और इन उलझनों के बारे में हम बात करते हैं ना कि रात के इन आखिरी पहरों में मैं आपसे कहा करता हूँ कि बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि इंसान को खुद ही ऐसे जवाब ढूंढने पड़ते हैं उन सवालों के, जिन सवालों के जवाब अगर मिल भी जाए तो जिंदगी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तब्दीली नहीं आने वाली, कोई बदलावा या कोई मनाजिर बदलने वाले नहीं है। गुजरे हुए वक्त की बातें हैं। और वो मोहसिन नकवी ने लिखा था ना कि पिछले अहद की बातें हैं। तो ये गुजरे हुए वक्त की बातें हैं। अगर उन सवालों के जवाब आपको मिल भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंसान ये इस मश्क में अपने आप को उलझाए रखता है कि कौन से ऐसे अनकहे अल्फाज थे जिनको मौका नहीं मिला इजहार का, या कौन सी ऐसी बातें थी। वो हर जाविये से सोचने की कोशिश करता है और नए मानी तलाश करने की कोशिश करता है। हालांकि वो जानता है, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि जो वक्त बीत चुका उसमें से उसकी राह कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसी मश्क में अपने आप को उलझाए रखता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंसान को वो जवाब चाहिए होता है जिससे उसकी अंदर जो एक जात छुपी बैठी है वो मुतमईन हो जाए, और ऐसा हो नहीं पाता। सुबह हो जाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। तो सलीम कौसर साहब को बड़ा खूबसूरत शेर था कि रात टूटा हुआ चांद घर लाया था,
जोड़ने बैठा तो खुर्शीद निकल आया था। तो ऐसे ही होता है कि एक ही बात पे और एक ही ख्याल पे बहुत पैसे जाया कर दी जाते हैं, जाग के गुजार दिए जाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। मौज दर मौज हवा दूर कश्ती में दिया, मौसम ख्वाब नुमा बादमाओ खोल दिया। शाम होता हुआ दिन, रात होती हुई शाम, शाम और रात के बीच हम कहीं महवे खराम। उसका सिमटा हुआ जिस्म मेरे फैले हुए हाथ, उसकी बिखरी हुई जुल्फ मेरे शानों पे थी रात। बात करते हुए लब उन पे ठहरा हुआ नम, हमें उभरू से उधर भेद खोले हुए चश्म। मुझसे कहती है हवा है पानी, कभी कहती है कि पानी में है आग, कभी इसरार के है आग में फूल, और कभी फूल में रंगों की तलाश। रंग खुशबू में मिलाती है कभी, मुझको दुनिया से छुपाने के लिए आईना रूह नजर आती है कभी। कभी रोती है भरे शहर की वीरानी पर, और कभी हंसती है खुद अपनी ही नादानी पर। पहले वो मुझको परेशान बहुत करती है, फिर वो दुखती है बहुत मेरी परेशानी पर। फिर सवालों का हुजूम, क्या है ये माहो नजूम, पूछती है कि बता वक्त का अंत है क्या। यहाँ बात आ गई ना कि वक्त का अंत है क्या, इससे हासिल क्या है। ये जो सवालों का हुजूम है और ये जो जवाबों का ढूंढना है, इनकी तलाश है, इन सारी बातों का आखिर मकसद क्या है। क्या इनके हल होने से वो जो आपके अंदर एक भौचाल है वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या आप जवाब मिलने से तशनगी में कमी आ जाएगी, कसक नहीं रहेगी, खलिश खत्म हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर ये रत जगह क्यों है। फिर सवालों का हुजूम, क्या है ये माहो नजूम, पूछती है कि बता वक्त का अंत है क्या। जब्र कहते हैं किसे इख्तियारी कोई शय, बाद अज मौत हयात कैसे गुजरेगी वो साथ। इतना मालूम तो होगा तुझको, चाक दामान कहाँ सिलते हैं, चाहने वाले कहाँ मिलते हैं। जिसमें रूह का होना क्या है, जिंदगी क्या है, खिलौना क्या है, क्या तगय्युर है पसे वहमो यकीन। हंसना क्या चीज है, रोना क्या है, बर्फ पानी है कि आग, अब्र बारिश है कि राग, राग आहंग भी है, आईना संग भी है, इश्क भी रोग है क्या। रोग में लिपटे हुए तेरे और मेरे सिवा और भी लोग हैं क्या। तू मुझे कुछ तो बता, मेरी सुनता है बहुत, कभी अपनी भी सुना। जाने क्या चाहता है, भेद खुलता ही नहीं, रोज मिलता है मुझे, रोज मिलता ही नहीं। क्या मोहब्बत है हमारी फिर भी, इतनी कुर्बत है हमारी फिर भी, वो मुकरता न कहा मानता है। इतनी वहशत है कि दिल जानता है। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इश्क न छेड़ा के हमें हम भूल
बर्बाद न कर। रातों को उठ उठ कर रोते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं। आँखों में तस्वुर, दिल में ख्वाहिश, सर धुनते हैं, आहें भरते हैं। है इश्क ये कैसा रोग लगा, जीते हैं ना जालिम मरते हैं। इन ख्वाबों से यूं आजाद न कर, है इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जिस दिन से बंधा है ध्यान तेरा, घबराए हुए से रहते हैं। हर वक्त तस्वुर कर कर के शर्माए हुए से रहते हैं। कुम्हलाए हुए फूलों की तरह, कुम्हलाए हुए से रहते हैं। पामाल न कर, बेदाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद खान, शबाना अंजुम, लाहौर कैंट से। जनाब शबाना अंजुम साहब, आप ठीक हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मौसम में गर्मी पैदा हो गई है। जी हाँ। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या लेके आई हैं? और असलम कौलसरी साहब का कलाम है। जनाब। दिन के डर से रात को अक्सर देर से घर आते, आहा, दिन के डर से रात को अक्सर देर से घर आते हैं। पीछे पीछे कमरे में सन्नाटे दर आते हैं। क्या बात। उसे संदेशा भिजवाने की ख्वाहिश जब तड़प आए, उसे संदेशा भिजवाने की ख्वाहिश जब तड़प आए, नदिया के पानी पर सूखा पत्ता धर आते हैं। आहा, आहा, कोई छोटा सा भी जख्म जो भर जाए मर जाए, आहा, कोई छोटा सा भी जख्म जो भर जाए मर जाए, गुस्सा देने उसके पत्तों के नश्तर आते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर। या फीकी सी मुस्कान है या फिर शर्मीले से आंसू, फीकी सी मुस्कान है या फिर शर्मीले से आंसू, अब तो सिर्फ यही नहरा में जो अक्सर आते हैं। वाह, आंखें जाग रही हैं और दिन भी है उजला उजला, आहा, आंखें जाग रही हैं और दिन भी है उजला उजला, ऐसे में भी धुंधले धुंधले ख्वाब नजर आते हैं। रात के पिछले पहर न जाने क्यों बिस्तर से उठ, आहा, रात के पिछले पहर न जाने क्यों बिस्तर से उठकर हाँ, दूर एक पेड़ से अपने दिल की बातें कर आते हैं। अच्छा है, अच्छा है।
बहार सी छा जाती है सोचों के जख्मों पर, एक बहार सी छा जाती है सोचों के जख्मों पर, जब लफ्जों की अजरत पहने कुछ पत्थर आते हैं। अच्छा है, अच्छा है। यादों के वीरान सफर में कदम कदम पर असलम, यादों के वीरान सफर में कदम कदम पर असलम, कुछ टूटे लम्हे और कुछ उजड़े मंजर आते हैं। अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शेख कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी, हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। इंशाअल्लाह सारे सब मिजाज कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, शुक्र है। जनाब हमदे सलाम जो कहते हैं मोहब्बत का सिलसिला कुछ और, हाँ हाँ, दर्द कुछ और है, दवा कुछ और। गम का सेहरा अजीब सेहरा है, हाँ, इतना काटा ये बढ़ गया कुछ और। वाह, कैसी किस्मतें आंख वालों की, और तमाशे में देखना कुछ और। उम्र सारी तजाद में गुजरी, हाँ, होना कुछ और, सोचना कुछ और। सोचना कुछ और। वाह, भीड़ में आंसुओं की सुन न सका, तुमने शायद कहा तो था कुछ और। अच्छा है। कम नहीं विसल से फराक तेरा, इस जा में है फायदा कुछ और। वाह, दिल किसी शे पे मुतमैन ही नहीं, दिल किसी शय पे मुतमईन ही नहीं। मांगता है ये अज़दा कुछ और। तेरे गम में हिसाब उम्र रवा, जितना जोड़ा बिखर गया कुछ और। वाह, विसल की रात काटने वाले, ये शबे गम का जायका कुछ और। क्या बात है, वसल की रात काटने वाले। बहुत अच्छा। हर तरफ भीड़ थी तबीबों की, हाँ, रोग बढ़ता चला गया कुछ और। कुछ और। वाह, कट गए धार पे जमाने की, हमसे अमजद न हो सका कुछ और। शुक्रिया तमाम लिस्टनरों को। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? मैं परीशे फातिमा बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी परीशे फातिमा फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। खुश आमदीद के। मुझे गजल सुनानी थी। जी बताइए, इरशाद। सूरज का खौफ दिल से भुला देना चाहिए, अब अपना सर सनान पे सजा देना चाहिए। अच्छा, यारो इसी के दम से है मक्तल की रौनकें, कातिल को जिंदगी की दुआ देना चाहिए। अच्छा, सहरा सजा रहा है बगोलों का एक जुलूस, आए को रास्ते में बिछा देना चाहिए। सबे खूना मार दे वही लश्कर हवाओं का, आँखों से पंछियों को उड़ा देना चाहिए। ये क्या कि दूसरों को सुनाए हदीस गम, एक रोज खुद को हंस बुला देना चाहिए। हिरनों की भीख मांगती फिरती है खल्के शहर, अब वक्त है कि घर को जला देना चाहिए। घर को जला देना चाहिए। अच्छा, मुहसिन तुलुए अश्क दलीले सहर की है, सब कट गई फिराक बुझा देना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी कॉल पिक की। परीशे फातिमा आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
जी, मैं लाहौर से मिशेल बोल रही हूँ। जनाब, लाहौर से मिशाल बोल रही हैं, खुश आमदीद अस्सलाम कहते हैं। वालेकुम जी। मैं जी बिल्कुल लाहौर से मिशेल। जी बताइए क्या लेके आए प्रोग्राम? ऐसा है कि मुझे आपकी आवाज़ फोन पे नहीं आ रही है। जी अब आ रही है आपको आवाज? बिल्कुल। जी इरशाद क्या लेके आई हैं? जी मैं अमजद इस्लाम अमजद का। अच्छा, ये मुझे बहुत, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी तो मेरे दिल को हुआ कि ओके फाइन, ये सुनाया जाए कि पेड़ को दीमक लग जाए या आदम आदम जात को जात गम, को गम। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम जात को गम, अमजद हमने दोनों ही को बचते देखा हाँ, कम। कम। बहुत अच्छी गजल है और बड़े अच्छे शेर। बहुत ही खूबसूरत शेर है। यानी कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पोइट्री जो है वो आपको बहुत सी दफा बहुत सी उलझनों से बाहर भी निकाल देती है, ऐसे ही। कभी कभी डाल भी देती है और कभी कभी निकाल भी देती है। ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी आपका प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये गजल पूरी सुनानी है आपने या बस एक ही शेर? जी, मैं एक ही शेर सुनाना को दिल कर रहा था। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जनाब कौन बात करें? हाँ, दुरेशहर बात कर रही हूँ। कट गई हूँ कॉल जी मेरी। जी मोहतरमा, आप दुरेशहर साहब आप कराची से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। माजरत के जी, साथ हाँ, आपने जी, पहले भी टेलीफोन किया और लाइन ड्रॉप हो गई। जी जी हाँ, ड्रॉप हो गई थी लाइन। क्या लेके आए हैं प्रोग्राम में? ये इकबाल अजीम की एक गजल है, मुझे बहुत पसंद है ये। इरशाद। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, हाँ, अपने ज़ब्त पे नाज था, अरे बज़्म रात ये क्या हुआ, अरे बज़्म रात जी क्या हुआ। बहुत ये खूबसूरत, आँख कैसे झलक गई, छलक गई। आहा, मेरी आँख कैसे झलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ, वाह वाह। मेरी जिंदगी के चिराग का, मेरी जिंदगी के चिराग का ये मिजाज कोई नया नहीं, अभी रोशनी अभी तीरगी आहा, न जला हुआ, न बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मने जा मिला, वही पुख्तकारे जफा मिला, बहुत खूब। न किसी की ज़र्ब गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ, मुझे आप क्यों न समझ सके, आहा, ये खुद अपने दिल ही से पूछिए, मेरी दास्तान हयात का वर्क है खुला हुआ, जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से, अभी अभी ये मेरे ही शहर के लोग थे, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से है घर मिला हुआ, बात हो। हमें इसका कोई भी हक नहीं, हमें इसका कोई भी हक नहीं कि शरीके बज़ में खुलूस हो, आहा, न हमारे पास नकाब है, न कुछ आस्तीन छुपा हुआ, आहा, मेरे एक गोशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर, वाह वाह। मेरा एक ऐसा भी दोस्त है जो कभी मिला न जुदा हुआ। बहुत खूब। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, मुझे हम सफर भी मिला कोई, इसका हाल मेरी तरह, वाह। कई मंजिलों का थका हुआ,
कहीं रास्ते में रुका हुआ, वाह हमें अपने घर से चले हुए, अरे राह उम्र गुजर गई, वाह कोई जुस्तजू का सिला मिला, न सफर का हक ही अदा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। बुरे शहर, आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौशीन खालिद, मुस्लिम टाउन लाहौर से। जनाब बताइए जी। ऑनियर जी, ऑन एयर है आप जी। ये नौशी गिलानी का है, मोहब्बत जब शुमार करना से। जनाब इरशाद। हम जो शायर हैं सुखन सोच के कब करते हैं, लफ्ज खुद अपने मानी को तलब करते हैं। कुछ तो चमकाए हुए रहते हैं शब को आंसू, कुछ तेरी याद के जुगनू भी गजब करते हैं। तुझको एहसास कहाँ है तेरे हिज्र में, हम किस तरह जागते सोते हुए शब करते हैं। इस कदर सहमे हुए लोग हैं इस बस्ती के, अब किसी खौफ का इजहार भी कब करते हैं। लोग जो प्यार की दौलत के अमी होते हैं, इनकी तौहीन नहीं करते, अदब करते हैं। अच्छा अच्छा। और वो आप शबे गम सुनवा रहे हैं मुझे? आपने नाहिद अख्तर साहिबा का शबे गम सुनना चाहा, मैं कोशिश करूंगा कि आज की बज़्म सुखन में ये प्ले कर दूं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बज़्म सुखन में आप शामिल रहते हैं। कॉल्स का ये सिलसिला 3:10 के बाद शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000101। जी हाँ, माजरत के साथ जितने मोहतरम दोस्त टेलीफोन करते हैं उन तमाम लोगों से बात करना अगर मुमकिन ना हो, वक्त की कैद है, आप जानते हैं। तो मुझे ऐसी बहुत सारी बज़्म सुखन की तरतीब में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी समातों की नजर करना होता है। तो अगर किसी मोहतरम दोस्त से बात ना हो पाए या मैं नाम ना ले सकूं तो इसके लिए माजरत है। जी अमजद इस्लाम अमजद साहब की किताब आज मेरे पास है, साहिलों की हवा, और इसमें से एक तवील नज्म है, अनखेली बाजी की हार। देखें, हार और जीत के ऊपर बात बहुत होती है, और उन जुमलों की वजाहत और उन लफ्जों की अदायगी और उनके इज़हार की बात भी बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं जो अदा भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी रात के इन आखिरी पहरों में या वक्त गुजरने के बाद आपको हमेशा उलझन में डाले रखते हैं। ऐसी हार जीत की जब आप बात करते हैं, इस नज्म के उन्वान से आप सोचिएगा कि अनखेली बाजी की हार। ऐसा भी होता है कि हार और जीत का तो आप मेरे प्रोग्राम में बहुत जिक्र हुआ, और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि ये खेल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको जिंदगी एक खेल है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तशबीह दी। जिंदगी तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ऐसा खेल नहीं है जिसमें हार जीत कोई मानी रखती हो। मैं आपसे सच कहता हूं कि जिंदगी के सफर में हार जीत मानी नहीं रखती, खेल में हार जीत मानी रखती है, और जिंदगी खेल नहीं है, जिंदगी तो जिंदगी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ, अगर आप हार जीत की दौड़ में लगेंगे तो फिर आप जीत के भी हार जाएंगे। अगर आपके जहन में, आपके मकसद में, आपके जज्बे में, आपकी जज्बे की सच्चाई में ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो ये सब कुछ हार के भी जिंदगी में इंसान जीत जाता है। मैं आपसे कहा करता हूं ना कि जो जीता वो खिलाड़ी होता है, उसको बताना नहीं पड़ता
कि वो जीत के आया है। उसकी आंखों की चमक बता देती है कि वो जीत के आया है। उसके चलने का अंदाज बता देता है। तो जीतने वाले खिलाड़ी को ये बताना नहीं पड़ता, या जीते हुए इंसान को ये बताना नहीं पड़ता कि वो जीत चुका है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आप जीत के भी हार जाते हैं, और बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो हार के जीत जाते हैं। बहरहाल बड़ी खूबसूरत नज्म है, अनखेली बाजी की हार। तैतीस बरस पहले ऐसी ही किसी रुत में दो ख्वाब सी आंखों ने एक बात कही मुझसे। 33 बरस पहले ऐसी ही किसी रुत में दो ख्वाब सी आंखों ने एक बात कही मुझसे। उस बात के मतलब के उड़ते हुए रंगों का मफहूम समझने में क्या शाम और सहर गुजरे। उस रम्ज की रिमझिम में मैं रूह तलक भीगा, सर सब्ज हुआ ऐसा मौसम मेरी गलियों में खुशबू की तरह पहले। शादाब नजर गुजरे, वो बात रही रोशन यूं भीड़ में लम्हों की, जगमग से सितारों की जिस तरह कमर गुजरे। 33 बरस पहले एक शाम हुई ऐसी जिस शाम के पहलू में झरनों का तरन्नुम था, फूलों की सवारी थी। कुछ ऐसे लगा जैसे इस लुत्फ का सदका था उस शाम से पहले तक जो उम्र गुजारी थी। 33 बरस पहले एक शाम हुई ऐसी जिस शाम के पहलू में झरनों का तरन्नुम था, फूलों की सवारी थी। कुछ ऐसे लगा जैसे इस लुत्फ का सदका था उस शाम से पहले तक जो उम्र गुजारी थी। वो सामने बैठा था और उसकी घनी पलकें जिस वक्त मेरी जानिब उठने को ललचती थी, एक पल के लिए जैसे मौकूफ सा हो जाता। इस दिल का धड़कना भी, लम्हों का गुजरना भी, दरियाओं का चलना भी। टूटे हुए जुमलों में एक रुकता हुआ लहजा, आवाज के जादू का हर अंग समो जाता। 33 बरस पहले बाहों का यही हल्का, वीरान और तही हल्का, एक चांद का हाला था। एक चांद का हाला था, जुल्फों के अंधेरे में चेहरे का उजाला था, सांसों की तमाजत में फूलों सा बदन जैसे। एक थान सा रेशम का जो खुलता चला जाए, महजूब से चेहरे पर मोती वो पसीने के, होंठों से कोई जिनको बस चुनता चला जाए। साजे दिले मुस्तर को चूड़ी की खनक जैसे मिज़राब की सूरत थी। चिड़ियों के चहकने में, फूलों के महकने में एक रंग का मेला था, एक ख्वाब की सूरत थी। उंगली से अगर उंगली छू जाए कभी यूं ही, वो लम्स की लज्जत से सरशार सा हो जाना। हल्की सी किसी रंजिश, छोटी सी जुदाई से नींदों से बिगड़ जाना, तकियों को भिगो जाना। उस वक्त ये लगता था धरती के खजानों में, अंबर के तले जो कुछ मौजूद है अपना है। इस वक्त जो आंखें हैं, इस वक्त जो सपना है, ता सुबह अबद अब तो इनका ही जमाना है। संसार का हर कोना चाहत का ठिकाना है, हर नक्शे वफा जैसे रंगों की कहानी है, खुशबू का फसाना है। एक वस्ल के रास्ते पर हर ख्वाब रवाना है। उस ख्वाब को देखे अब 33 बरस गुजरे, उस शाम को बीते अब एक उम्र हुई जाना। इस जहर को पीते अब एक उम्र हुई जाना। इस जहर की वसत में तुम जाने कहां होगे। इंसान जमाने की मुंहजोर हवाओं में इस तरह भटकते हैं, आंधी में उड़े जैसे बेसमत सफर पत्ते। इस वक्त की वहशत में तुम जाने कहां होगे। 33 बरस पहले इस हिज्र के दरिया के एक रेत किनारे पर एक पल के लिए हम तुम कुछ देर रुके, लेकिन अब तक न खुला मुझ पर किस वक्त छुआ हमको उस मौज के हाथों ने, जिस मौज के जादू ने मदहोश रखा मुझको। तुम पार गए जाना, क्या खेल था वो जिसको हम दोनों नहीं खेले। और
हार गए जाना, हार गए जाना। मेरा दिल थम जाएगा, देख रोना कर यकीन, यूं मैं भी रो दूंगा, यूं ना मुझे तू सदा मान भी जा। देख तेरे पास क्या कुछ है, तितली, फूल, सितारे, बादल, रंग, हवा, जुगनू और पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, जीवन तुम ढूंढो तो क्या क्या रंग मिलते हैं, पर जब इस दिल में उदासी हो तो सब ही रंग बुरे लगते हैं। इन रंगों को अपने दिल में ढूंढोगे तुम, कसम खाओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, सुन झरनों की सदाएं, कुछ पंछी गुनगुनाएं, क्या बादल कह रहा है सब तुझको ही मनाए। हम की स्याह रातों में जिंदगी से जो लड़ते हैं, उनके लिए ही उजाले दिन के आसमां से उतरते हैं। वो निकला सूरज लो फैली किरणें तेरे चेहरे पे, अब तो मुस्काओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना। रस्ते पे कितने लिए जख्मी पाओ, तन्हा सफर करते हैं। इधर देखो मैं तेरे साथ हूँ, बहुत ही पास हूँ, जान घबराओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, जीवन में तुम ढूंढो तो क्या क्या रंग मिलते हैं, पर जब इस दिल में उदासी हो तो सब भी रंग बुरे लगते हैं। इन रंगों तुम अपने दिल में ढूंढोगे तुम, कसम खाओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, पलकों पे चमकते
चमकते आंसू अब पहुंचो मान भी जाओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करेंगे? सानिया कराची से। जी सानिया कराची से प्रोग्राम में शामिल हो रही है। मिजाज कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। जनाब क्या लेके आई प्रोग्राम में? जी मेरे पास ये इंतखाब है, ना मैं पास उसको बुला सका, न दिल की बात सुना सका, हाँ। तो यही हंसी हंसी में चला गया, हाथ तक न हिला सका। मुझे क्या खबर कि वो क्या हुआ, मुझे कितना गहरा खुमार था। खड़ा था उसके हसार में, देर के तो गुबार था। भी सोचता रहा देर तक, मगर उसको न कुछ बता सका, न पास उसको बुला सका, दिल की बात सुना सका। अच्छा। ना है दुश्मनी किसी दिन से, अपना दोस्ती है किसी रात से। वो मुकाम ही था अजीब सा, मैं खुद को ना बचा सका, न पास उसको बुला सका, न दिल की बात सुना सका। ये भी ठीक है कि वो चला गया जो बंद रास्ते को छोड़कर। ये भी ठीक है कि न आएगा कभी बुत अना का तोड़कर। वो जुदा भी कैसे हुआ कि मैं कोई रस्म भी न निभा सका, कोई रस्म भी ना निभा सका। अच्छा। न मैं पास उसको बुला सका, न दिल की बात सुना सका। तो यही हंसी हंसी में चला गया, हाथ तक न हिला सका। अच्छा अच्छा सनी, अच्छा इंतखाब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? जी अकील बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी अकील साहब इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। दूसरी दफा कॉल किया, आपको बहुत शुक्रिया। जनाब क्या लेके आए? जी ये गजल के कुछ शेर हैं अच्छा प्लीज। कि कुछ ऐसी अब मुसीबत पड़ गई है, आहा, हमें तेरी जरूरत पड़ गई है। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। कुछ और कोई तावीज हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई। वाह वाह वाह। और मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। आहा। और चिराग ऐसे जलाए या हमने, हवाओं को मुसीबत पड़ गई है। अच्छा। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है जी, बहुत आला चल रहा है। अकील साहब बहुत खूबसूरत अशार हैं। ये किसके हैं? जी ये किसके अशार हैं? बहुत खूबसूरत अशार हैं। ये एक हसन शायर है। मैंने तो मतलब उनका आखिर जो उनका कलाम का आखिर में उनका वो तखल्लुस था, हसन पढ़ा था। मुझे याद नहीं है कि किस नाम से, लेकिन मुझे याद थे, इसलिए मैंने कहा पेश कर दूं आपके साथ। अकील साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो अशार हैं, ये बाकी तो मुझे पता नहीं है कि ये हसन साहब के हैं या किसके हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। ये जो आपने शेर इस गजल में आपने इसको फिट किया, ये जो मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है, ये फैसल अजमी साहब का शेर है। अच्छा जबरदस्त, बहुत अच्छी। और फैसल अजमी साहब के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनके बहुत सारे अशार और उनकी किताबें क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कमर्शियल नहीं हुई,